हम घरों से निकलने वाले सिंगल यूज़ प्लास्टिक रेपर्स के बारे में जानते हैं, जो कि हमारे मसला के, बिस्कुट्स के, चिप्स के, अन्य अन्य विभिन्न प्रकार के रूप में आते हैं। और बोतल्स में हमारे पानी के बोतल, तेल के बोतल, अनेक प्रकार के सिंगल यूज़ प्लास्टिक बोतल्स आते हैं। तो हमारे घरों से दिनों दिन बहुत सारे सिंगल यूज़ प्लास्टिक रेपर्स बाहर निकलते रहते हैं, जिसे हम बिना सोचे ऐसे करके फेंक देते हैं। हालांकि इसे बोतल्स में डालकर इसको हम पर्यावरण में फैलने से रोक सकते हैं। विशेषकर जो गांव घरों में छोटे कस्बों में, शहरों में, नगरों में छोटे छोटे जहाँ पर इस तरह के कलेक्शन करने की, रेपर्स कलेक्शन करने की व्यवस्था नहीं है, वहाँ देखा जाता है कि रास्ते में, बाहर में, जहाँ तहाँ बिखरे पड़े हुए रहते हैं। हालांकि इस यदि बोतल में थोड़ा मेहनत करके हम बोतल में ठूस ठूस कर किसी लकड़ी के सहारा से यदि उसको डालें, और तो ये पर्यावरण में थोड़ा फैलने से कुछ रोकने में हम मददगार हो सकते हैं। तो इस तरह का ही एक उपाय केंद्रीय विद्यालय नामरूप के द्वारा प्रस्तुत किया गया, जो बच्चों को प्रोत्साहित किया गया कि अपने घरों से निकलने वाले रेपर्स जो है बोतल्स में, सिंगल यूज़ प्लास्टिक बोतल्स में डालें। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि इस बोतल्स में सिंगल यूज़ प्लास्टिक रेपर्स भरे गए हैं, जो डंपिंग साइट में पहुंचाया गया है। बच्चों ने अलग अलग ओकेशनों में इस तरह का बोतल्स को हमारे विद्यालय में जमा किया। विद्यालय ने इसको इसको एकत्रित किया, जमा करके रखा, ताकि ये सोच के कि भविष्य में इसको कहीं डंपिंग साइट में इस तरह से रखा जाए ताकि ये पर्यावरण को नुकसान न करे। तो हमारा ये जो डंपिंग साइट में ही रहे, तो ये फैलने, पर्यावरण फैलने से रोक सकते हैं। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, बच्चे अपनी प्लास्टिक से भरी बोतल को इकट्ठा करके डंपिंग साइट में पहुंचा रहे हैं। तो हाथों में दो दो, तीन तीन बोतल, चार चार बोतल लेके पहुंचा रही हैं, जो विद्यालय के द्वारा अलग अलग ओकेशन में 2023 से इसको को इकट्ठा करते किया गया, और इसको जमा करके रखा हुआ था कि एक समय आने पर इसको उचित जगह पर इसका इसका निर्वाह किया जाए। तो ऐसे ही आप इसमें दिखाई दे रहा है कि इस डंपिंग साइट में बोतल्स को डाला जा रहा है। तो ये एक छोटा सा उदाहरण है कि हम अपना योगदान छोटा सा बिंदु पर प्रयास अपने पर्यावरण के लिए देख सकते हैं, जिसको हम लाइफ भी कह सकते हैं, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट्स, जो जिससे हमारा जो भी प्लास्टिक्स पोलूटेंट्स हैं, ये रेपर्स हैं, वो हमारे डंपिंग, ये पर्यावरण में फैलने से रोक सकते हैं। जैसे कि विशेष करके मैंने कहा है कि गाँव में इस तरह की देखा जाता है कि नालों में जाके जमा होता है, खेतों में, मैदानों में, जहाँ तहाँ बिखरे पड़ता है। हमारे शहर, छोटे छोटे शहरों में भी ऐसे दिख रहा, दिखने में भी बहुत गंदा भी लगता है। लेकिन ये फैला हुआ चीज़ को एक बार जब फैलता है तो फिर उसको उठाए, कौन उठाएगा, उठाने की भी प्रयास नहीं होती। तो हम घरों से ही जो जितने भी पॉलीथीन्स हैं, रेपर्स हैं, बिस्कुट्स के, चिप्स के, मसला के आते थे, जो भी हैं, इसको हम हमारे घरों में जो प्लास्टिक से बोतल जो तेल के रूप में, पानी के रूप में, अन्य किसी रूप में आते हैं, उस बोतल में ठूस ठूस कर डाला जाए। 1 लीटर, 2 लीटर या आधा लीटर, जो भी हो। हम जैसे कि बोतल्स को दिखाया जा रहा है, उसमें लेबल भी लगा हुआ है, अलग अलग उसके, राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस, अलग अलग दिवसों में, पृथ्वी दिवस, पर्यावरण दिवस, ऐसे जो ओकेशन में कलेक्ट किया गया। तो जो बच्चों ने दिया गया है, ये पूरी तरह से टाइटली फील्ड है रेपर्स, जो इसको डंप किया जा रहा है। तो यह बहुत हद तक इसमें फैलने से, हम रेपर्स को पर्यावरण फैलने से रोक सकते हैं। ये केंद्रीय विद्यालय, जैसे कि ये डंपिंग किया जा रहा है, ये केंद्रीय विद्यालय नामरूप के द्वारा लिया गया एक छोटा सा प्रयास, और इस वीडियो माध्यम के द्वारा इसको दिखाने का प्रयास किया गया है। तो जो डंपिंग फिनिश्ड साइट को तैयार किया गया है, एक प्रस्तुति है केंद्रीय विद्यालय नामरूप के द्वारा कि हम पर्यावरण को देख रेख के लिए हम भी कुछ छोटा सा सूक्ष्म प्रयास है